रिवाइज कर लेते हैं संरेख और असंरेख बिंदु, ठीक है, और फिर हम उससे आगे अपना टॉपिक बढ़ाएंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स को दोबारा से गुड इवनिंग और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पिछली क्लास में हमने जो चैप्टर शुरू किया था वो शुरू किया था रेखाएं तथा कोण। ओके, रेखाएं तथा कोण के बारे में पिछली क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था बिंदु कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक बिंदु क्या होता है, कागज पर अगर मैं कोई डॉट बना दूं तो वो एक बिंदु है। ठीक है, आपकी पेन, आपकी जो नोटबुक है उस पर आप अपने पेन से या अपनी पेन से ही क्या बना दो, एक डॉट बना दोगे तो उसको हम बिंदु बोलते हैं। तो बिंदु की मैंने बताया था ना तो कोई ऊंचाई होती है, ना ही कोई लंबाई होती है, और ना ही कोई चौड़ाई होती है। ठीक है, ये आपको बताया गया था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि बिंदु दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो संरेख बिंदु होते हैं और एक असंरेख बिंदु होते हैं। तो मैंने आपको बताया था संरेख बिंदु कौन से होते हैं, जो एक ही रेखा में आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये तीन बिंदु यहां पर बनाए, तो चलो चार बिंदु बनाए, तो ये एक ही रेखा में आ रहे हैं ना। अगर मैं इन बिंदुओं को मिलाऊं, अगर मैं इन बिंदुओं को मिलाऊं तो ये एक ही रेखा में आ रहे हैं। देखो एक ही रेखा में आ रहे हैं ना चारों बिंदु, ध्यान से देखो। तो यस इन सर। तो इन चारों बिंदुओं को मैं क्या बोलूंगा, संरेख बिंदु। अगर सर मैं इनका संरेख नाम, बिंदु। यस, अगर मैं इनका नाम दे दूं ए बी सी डी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनका नाम दिया ए बी सी डी, तो इन बिंदुओं को मैं क्या बोलूंगा, संरेख बिंदु बोलूंगा, क्योंकि ये एक ही रेखा में आ रहे हैं। ठीक है, इनको मैं क्या बोलूंगा, संरेख बिंदु बोलूंगा, क्योंकि ये एक ही रेखा में आ रहे हैं चारों। अब देखो ए बी सी डी, चारों के चारों एक ही रेखा में आ रहे हैं। और अगर मैं इन्हीं बिंदुओं को कुछ ऐसे बना दूं, एक बिंदु मैंने यहां बनाया, एक यहां बना दिया, और एक यहां बना दिया, और एक यहां बना दिया। अब मैं इन बिंदुओं को अगर मिलाऊं, अब मैं अगर इन बिंदुओं को मिलाऊं तो कैसे कैसे मिलेंगे, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिला, इससे ये मिला, ठीक है, और इससे ये वाला बिंदु असंरेख। मिल गया। तो ये तो एक ही लाइन में नहीं आ रहे, ये तो चार लाइनों सर में ये आ रहे हैं। असंरेख बिंदु हो गए ना। यस, तो ये असमरेख बिंदु हो गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, चार लाइनों के चार लाइनों को बनाने पर ये मिल रहे हैं। मैंने चार लाइनें बनाई है ना, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, तो इनको मैं क्या बोलूंगा, हेलो गुड इवनिंग वंदना, असंरेख बिंदु। इनको मैं क्या बोलूंगा, असंरेख बिंदु। और इनको मैं क्या बोलूंगा, संरेख बिंदु, क्योंकि इनको मिलाने के लिए मुझे एक ही लाइन खींचनी पड़ी थी, इनको मिलाने के लिए मुझे एक ही लाइन खींचनी पड़ी थी, इसलिए ये संरेख हैं। इनको मिलाने के लिए मुझे चार लाइनें खींचनी पड़ी, तो ये असंरेख है। अगर ये, हाँ, नॉन कॉलिनियर। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संरेख और असंरेख बिंदु के बारे में, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, आपको उसमें पहचानना है, कुछ यहां पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस, आपको पहचानने हैं कि संरेख बिंदु इसमें से कौन से हैं। तो करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। आप बिंदुओं को पहले देख लीजिए कहां कहां पर हैं बिंदु आपके। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि कौन से संरेख हैं, है ना, संरेख बिंदु आपको पहचानने हैं। चलिए, तो पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर सर जो भेज रहा डॉट हूं। डॉट में दिया है उसको गिनना है या जो सीधा गाढ़े में एक मिनट में दाग? बता देता हूं, मैं अभी बता देता हूं। देखो, ऑप्शन से करो। और पहला ऑप्शन क्या बोला गया है, पहले ऑप्शन में बोला गया है ए ए ओ क्यू। ऑप्शन से करना है सवाल। पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है, ए ओ क्यू, तो ए ओ क्यू देखो, ए ये रहा, यही है ना ए, नहीं ए यहां पर है, ए ये रहा, ओ ये रहा, और क्यू ये रहा। आप चेक करो क्या ये तीनों एक ही रेखा में आ रहे हैं। उसके बाद ए ओ एम, ए ओ एम को चेक करो, ए ये रहा, ओ ये रहा, एम ये रहा, क्या ये तीनों एक ही रेखा में आ रहे हैं। ऐसे ही पी ओ आर को चेक करो, ऐसे ही बी ओ एल को चेक करो। ठीक है, पोल में भेज रहा हूं। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, आपको बिंदुओं को देखना है। ठीक है, जैसे ए ओ क्यू है, तो ए ओ क्यू इनको चेक करो क्या ये एक ही रेखा में आ रहे हैं। ए ओ एम को चेक करो, पी ओ आर को चेक करो, बी ओ एल को चेक करो, जो एक ही रेखा में आ रहा है वो समरेख होगा। चलिए चेक करिए सभी लोग। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके,
वेरी गुड। सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है, जैसा कि आप हर क्लास में करते हो। आपको आपके पोल का रिजल्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा और आपकी क्लास में भी, अगली क्लास में आपको शो कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी भी 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। आपके पास 30 सेकंड और हैं। करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। वेरी गुड। ओके, चलिए लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। 20 सेकंड्स और हैं। वेरी गुड, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, लास्ट 10 सेकंड्स, 4 लोग बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स। अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है सभी का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड्स। वेरी गुड, 3 स्टूडेंट्स और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 19 में से 18 लोगों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है और 2 लोगों ने आंसर दिया नहीं था। तो आइए देखते हैं। मैंने बताया आप इसको ऑप्शन से करो, और पहला ऑप्शन बोला गया है ए ओ क्यू। ए ओ क्यू देखो, यस सी, वेरी गुड। ए ये रहा, ओ ये रहा और क्यू ये रहा। आप इनको मिलाओ, इनको मिलाकर देखो। जब आप इनको मिलाओगे तो देखो 2 रेखाएं मुझे खींचनी पड़ रही है इनको मिलाने के लिए। पहली ये खींची और दूसरी फिर ऐसे खींची, है ना। मतलब एक सीधी रेखा में नहीं आ रहे ना ये कैसी रेखा, एक रेखा ये एक खींचनी पड़ी, एक ये खींचनी पड़ी, यानी ये एक रेखा में नहीं आ रहे, तो ये समरेख नहीं है, ठीक है। फिर देखो ए ओ एम, ए कहां पर है, ये रहा, ओ ये रहा, एम कहां पर है, एम को ढूंढते हैं, एम ये रहा इधर, तो एम ये रहा। इनको मिलाकर देखिए, जब आप इनको मिलाओगे तो ए ओ, तो एक लाइन में तो ए ओ आ रहे हैं, लेकिन एम जो है वो अलग लाइन में आ रहा है, अलग उसमें आ रहा है, तो ये भी समरेख नहीं है। पी ओ आर को देखो, पी ओ आर, पी कहां पर है, पी ये रहा, पी ये रहा, ओ ये रहा और आर ये रहा। इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर देखो, और जब आपने इन तीनों को मिलाया आपको साफ साफ दिख रहा है तीनों एक ही रेखा में आ रहे हैं। जब आपने इन तीनों को मिलाया पी ओ आर, ये तीनों क्या आ रहे हैं, एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो पी ओ आर क्या होंगे, संरेख बिंदु होंगे। पी ओ आर क्या होंगे, संरेख बिंदु होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आपको संरेख बिंदु पहचानने थे तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बी ओ एल को भी देख लो लगे हाथ, बी कहां पर है, ये रहा, ओ कहां पर है, ये रहा, एल कहां पर है, एल ये रहा। और जब आप इसको मिलाओगे तो आप जब मिलाकर इसको देखोगे तो ये अलग अलग रेखाओं में आ रहे हैं। बी ओ यहां आ रहा है, एल के लिए अलग रेखा खींचनी पड़ी, तो ये भी समरेख नहीं है, ठीक है। तो समरेख कौन से हैं, पी ओ आर। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, बताइए, ठीक है। तो ये था हमारा पिछली क्लास का जो हमने पढ़ा था रिवीजन, और ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है जो कि बहुत शानदार आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट था पिछली क्लास में। आप लोगों ने पोल में बहुत से बच्चों ने मतलब सही आंसर किए थे। तो जिन जिन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर दिया था, शुभम, सुमित, प्राची, खुशी, ऋतु, संजीव, राज, नेहा, शिवानी, शुभम, अमन, गजेंद्र, संजना शर्मा नाम से हैं, वंदना है, अश्विनी, मंजू देवी नाम से हैं, प्रीति हैं, मोहम्मद कैफ और सोनाली, ठीक है। तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो हैं ग्रीन कलर में, यानी सुमित, ऋतु, संजीव, नेहा, शिवानी, अमन, गजेंद्र, संजना शर्मा नाम से हैं, प्रीति एंड मोहम्मद कैफ। इन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। जिनका एक गलत हो गया था, बाकी सब सही थे, वो येलो कलर में है, जैसे वंदना, अश्विनी और मंजू देवी नाम से जो स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है जो कि मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है और लाइव क्लास में भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है
रेखा, रेखाखंड और किरण, यानी लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। क्या होते हैं ये तीनों? ठीक है, तो एक एक करके हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा। तो एक रेखा क्या होती है? संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके, रेखा कहलाती है। ठीक है, तो एक रेखा क्या होती है? ऐसी आकृति जो संरेख बिंदुओं को मिलाने पर बनती है। ठीक है, संरेख बिंदु कैसे? मतलब जैसे मान लो एक बिंदु ये हो गया, 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 इनको मैंने क्या किया? मिला दिया। इनको मैंने मिला दिया, तो इनको मिलाने से क्या बनी? एक रेखा बनी। ये इनको मिलाने से क्या बनी? एक रेखा बनी, और ये अनंत तक बढ़ाई जा सकती है दोनों तरफ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सके, यानी जिसकी कुछ लेंथ नहीं होती, इसकी कुछ लंबाई नहीं होती। ये इस तरफ भी अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, और ये इस तरफ भी इनफाइनाइट तक शुरुआती जाती और है। अंतिम बिंदु नहीं होता है। यस, ये भी बोल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसको कहने के। ठीक है, और ये जो तीर का निशान है, ये क्या दर्शाता है? जब मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई थी, आपको याद होगा, सेट एग्जाम की तैयारी के लिए जब मैंने आपको पढ़ाया था ये चैप्टर, तो मैंने उसमें बताया था कि ये तीर का निशान क्या दर्शाता है? कि ये अनंत लंबाई की है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें तीर का निशान ना लगाऊं, अगर मैं इसमें तीर का निशान ना लगाऊं इस तरीके से, तो फिर ये रेखा नहीं है। अगर ये एक रेखा है तो इसमें दोनों तरफ तीर के निशान लगने चाहिए। ये तीर के निशान क्या दर्शाते हैं? कि इनकी लंबाई क्या है? अनंत तक है। इसको हम नहीं नाप सकते। ठीक है, जैसे रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन होती है, वो क्या होती है? एक रेखा ही तो होती है, क्योंकि उसकी लंबाई आप नाप ही नहीं सकते। वो पता नहीं कहां से शुरू होकर कहां तक फैली हुई है। तो रेलवे लाइन क्या है? उसमें लाइन आ रहा है ना बाद में, यानी रेखा है वो एक। ठीक है, जैसे खंबे जो हमारे लगे होते हैं, खंभों पर जो तार डले होते हैं, उनकी आप लंबाई नाप सकते हो? वो तो पता नहीं कहां से चलते चलते आ रहे हैं और कहां तक जाते रहते हैं। तो वो भी क्या है? एक रेखा है। ठीक है, तो एक रेखा क्या होती है? जिसको हम नाप नहीं सकते, या जिसके अनंत बिंदु, जिसकी कोई लंबाई हम नहीं नाप सकते। ठीक है, यदि अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ा जाए तो वह रेखा कहलाती है। ठीक है, तो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। तो यहां पर आपको बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा यहां पर बनाई गई है। ये बहुत सारे बिंदु थे, इनको जोड़कर यहां पर आपको एक रेखा बनाकर दिखाई गई है। ठीक है, अब एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अतः इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसको अपने नोट्स में लिख लो कि रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। मैं बार बार बता रहा हूँ नोट्स में बनाने के लिए, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 9th में भी आपका ये चैप्टर है, 10th में भी आपका ये चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो ज्योमेट्री आसान लगेगी। तो अभी हमारा बेसिक ही चल रहा है कि एक रेखा क्या होती है। एक रेखा जिसकी लंबाई क्या होती है? अनंत होती है, और इसका ना तो कोई अंत बिंदु होता है और ना ही कोई प्रारंभिक बिंदु। मतलब हम नहीं बता सकते कहां से शुरू हुई, कहां पर खत्म हुई। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, यहां तक सबको क्लियर है। रेखा के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। ठीक है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है और कोई अंत बिंदु नहीं होता। चलो, ये सब जो पॉइंट बता रहा हूं मैं, इनको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि पोल का क्वेश्चन इनमें से ही कुछ पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। एक रेखा के ऊपर क्या होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते, क्योंकि बिंदुओं से ही तो एक रेखा बनती है। जैसे ये है, ये कहीं, ये क्या है? अनंत बिंदु है। इन्हीं को जोड़कर क्या बनी? हमारी एक रेखा बनी थी। ठीक है, एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो एक रेखा है उसकी लंबाई होती है। अब लंबाई भी वो होती है जिसको आप नाप नहीं सकते, यानी अनंत लंबाई होती है इसकी, और इसकी कोई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, तो रेखा की सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई एक रेखा बनानी है तो कम से कम आपको दो बिंदु तो चाहिए बनाने के लिए, है ना? अरे जब आप इन दो बिंदुओं को जोड़ोगे तभी तो एक रेखा बनेगी। ऐसे ही इन दो बिंदुओं को जोड़ोगे, ऐसे ही इन दो बिंदुओं को जोड़ोगे, ठीक है, तभी आपकी क्या बनेगी? एक रेखा बनेगी। तो कम से कम क्या चाहिए? दो बिंदु तो हमें चाहिए अगर जोड़ना है तो।
अगर मैं एक बिंदु यहां बना दूं और कह दूं रेखा बनाओ तो आप नहीं बना सकते। तो कम से कम कितने चाहिए, 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है एक रेखा को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोई बिंदु अगर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये पूछा जा चुका है ना। 9th क्लास का मैंने लास्ट ईयर का पता नहीं कौन से ईयर का पेपर देखा था, उसमें ये क्वेश्चन था, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर गुजर सकती है। 4 ऑप्शन दिए थे उसमें, 1, 2, 3 या अनंत, ऐसे करके दिया हुआ था क्वेश्चन। तो कितनी रेखाएं गुजरती है एक बिंदु से, अनंत रेखाएं गुजरती है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे यहां पर ये बिंदु बना हुआ है, मैं आपसे कहूं कि आप इस पर कितनी रेखा बना सकते हो, इस बिंदु से आप कितनी रेखाएं गुजार सकते हो। तो देखो, एक रेखा ऐसे बन सकती है, एक रेखा ऐसे गुजर गई इस बिंदु से, ठीक है, एक रेखा ऐसे गुजर गई, एक 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 ऐसे गुजर गई, ऐसे, 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 ऐसे। देखो कितनी, गिन सकते हो क्या इनको, बनाते जाओ, जितनी बनानी है गुजरती जाएगी इस बिंदु से। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, अनंत। अनंत मतलब हम नहीं गिन सकते। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, अनंत। बताइए, बताइए, सभी को क्लियर हुआ। मैंने आपको दिखाया भी, एक बिंदु यहां पर बना हुआ था, उससे मैंने देखो कितनी सारी रेखाएं निकाल, अभी और भी निकल सकती हैं, जितनी बनाना चाहो उतनी बना लो। यानी हम गिन नहीं सकते, अनंत रेखाएं गुजरती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो गुजार कर दिखाई गई हैं एक रेखा, एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं, जो कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं रेखा का निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। तो ये मैंने आपको अभी बताया, तीर के चिन्ह क्या दिखाते हैं, अनंत लंबाई को दर्शाते हैं। तो जैसे तीर के निशान लगे हैं ए और बी पर, तो ये क्या दर्शा रहे हैं कि ये आगे तक जा रही है, आगे तक जा रही है, इसकी कोई मतलब कहीं रुक नहीं रही है, ऐसे ही ये भी इधर तक जा रही है। ठीक है, और इसको दर्शाते कैसे हैं, ए बी, उसके ऊपर इस तरीके से ये एरो का निशान। ठीक है, ए बी और उसके ऊपर ये इस तरीके से एरो का निशान। तो अगर मैं कहूं सीडी रेखा को दर्शाओ, सीडी रेखा को दर्शाइए, तो आप कैसे दर्शाओगे इसको, कैसे दर्शाओगे आप उसको, आप लिखोगे सीडी और उसके ऊपर बना दोगे ऐसे एक रेखा। तो एक रेखा को कैसे दर्शाते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी को, बताइए। इस तरीके से दर्शाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन क्या होती है, आप इसको बता सकते हो कितनी लंबी है, नहीं बता सकते, क्योंकि इसका कुछ अंत है ही नहीं। तो ये एक रेखा है ना। जैसे ये खंबे पर ये तार बने हुए हैं, इन तारों की लंबाई आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये अनंत तक जा रहे हैं, ये पता नहीं कहां से शुरू होकर और कहां तक जाएंगे, हमें नहीं पता। और रेखा भी ऐसी ही होती है, हमें नहीं पता वो कहां से शुरू हुई है और कहां पर खत्म होगी। ठीक है, और ये जो तीर के निशान है उसकी हेल्प से हम ये दिखा देते हैं कि ये एक रेखा है, यानी ना तो हमें इसका पता है ये कहां से आई है और ना हमें ये पता है कि ये कहां तक जाएगी। ठीक है, ना जाने कहां से आई है ये रेखा और कहां तक ये जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेखा खंड की। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है रेखा खंड। अच्छा, अपना माइक बंद कर लो भाई, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो प्लीज, थैंक यू। यस, रेखा खंड। तो आपको नाम से पता चल रहा है रेखा का कुछ खंड होना चाहिए, रेखा का कुछ टुकड़ा। तो मान लो ये कोई एक रेखा है। अच्छा, रेखा भी हमने पढ़ ली है, रेखा क्या होती है, अनंत लंबाई जिसकी हो वो रेखा होती है। इसका क्या, कुछ खंड, थोड़ा सा टुकड़ा अगर मैं ले लूं, यानी मान लो इतना टुकड़ा मैंने इसका काट लिया, इतना टुकड़ा मैंने इसका काट लिया और काट कर मैंने इसको नीचे बना दिया, यहां पर इसको यहां से उठाया और यहां बना दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखा का एक टुकड़ा, यानी रेखा खंड, रेखा खंड। ठीक है, अब इसकी क्या होती है, 2 अंत बिंदु होते हैं, यानी हमें पता है ये कहां से शुरू हुई है और कहां पर खत्म हुई है। ठीक है, रेखा खंड का हमें पता है कि ये कहां से शुरू हुई है कहां पर खत्म हुई है, यानी हम इसकी लंबाई नाप सकते हैं, इसकी लंबाई को हम नाप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं। तो अंतर समझ आ रहा है आपको रेखा खंड और रेखा में।
रेखाखंड में क्या होता, रेखा में क्या होता था, पता ही नहीं है कुछ, कहां से आ रही है कहां जा रही है। लेकिन रेखाखंड में क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, इस पॉइंट को लिख लो। रेखाखंड में क्या होते हैं, दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। यानी हम इसको नाप सकते हैं, जैसे कि यहां पर ये बनी हुई है एक रेखाखंड। ओके, अगर मान लो मैंने इसमें एरो का निशान लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे बताओ। अगर मैंने इसमें ये चिन्ह लगा दिया, तीर का निशान लगा लाइन। दिया, सर अब लाइन। अब क्या बोलेंगे, लाइन। लाइन। वेरी गुड। अब इसको हम रेखाखंड नहीं बोलेंगे, ठीक है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे या लाइन बोलेंगे। तो देखो ये तीर के निशान का इतना मतलब अंतर आ जाता है, ठीक है। अगर आपने गलती से तीर का निशान लगा दिया ना, तो ये अब क्या बन गया है, अभी आपकी लाइन बन गई है, रेखा बन गई है। क्योंकि अब इसमें तीर का निशान नहीं है, तो अब ये क्या बन गया है, रेखा खंड बन गया या लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है, लाइन सेगमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके क्या होते हैं, दो अंत बिंदु हैं, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। दो अंत बिंदु में से एक शुरुआती बिंदु यानी बिगिनिंग पॉइंट तथा दूसरा अंतिम बिंदु होता है, ठीक है। तो एक को हम बोलते हैं शुरुआती, जहां से शुरू हुई है, और एक को हम बोलते हैं अंतिम बिंदु, जहां पर इसका अंत हुआ है, ठीक है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, तो ये मैंने आपको अभी बताया, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, अतः रेखाखंड की लंबाई को नापा जा सकता है। और इसको दर्शाने का तरीका क्या है, जैसे ये ए बी लिखा है, ए बी लिखो और इसके ऊपर बस एक लाइन बना दो, ठीक है। तो बताओ रेखा को कैसे दर्शाते थे, ए बी लिखा और उसके ऊपर ऐसे लाइन रेखा बना दी। रेखाखंड को कैसे दर्शाते हैं, ए बी लिखा और उसके ऊपर एक लाइन बना दी, ठीक है। रेखा में क्या होता था, लंबाई अनंत होती थी, अनंत लंबाई होती है। और रेखाखंड में क्या होता है, लंबाई मापी जा सकती है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हैं जो आपको अंतर बताते हैं रेखा और रेखाखंड में, ठीक है। रेखा में कोई भी शुरुआती और अंत बिंदु नहीं होता, रेखाखंड में शुरुआती बिंदु और अंत बिंदु होते हैं। ओके, यहां तक सबको क्लियर है, रेखा और रेखाखंड में अंतर। बताइए, रेखा और रेखाखंड में अंतर सबको समझ आ रहा है यहां तक। मैं मानता हूं आज थोड़ा हम थियोरिटिकली पार्ट ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो, पोल में क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और पोल के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरी हर चीज, हर बात को ध्यान से सुनना, नोट करते रहें, ठीक है। तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं बताओ, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, दो। सर दो। वेरी गुड, ठीक है। तो कितने अंत बिंदु होते हैं, दो, ठीक है। अब मुझे बताइए रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, एक भी नहीं। अनंत। एक भी नहीं। अंत बिंदु बोला मैंने, अंत बिंदु। रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो एक भी नहीं होता उसमें, तो अनंत कहां से आ गया। अंत बिंदु से मतलब यह है कि शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु होता है क्या इसमें, रेखा में हमें नो ये सर। पता ही नहीं होता कि वो शुरू कहां से हुई है और खत्म कहां पर हुई है, यानी इसके अंत बिंदु नहीं है, ठीक है। मतलब यहां पर भी कोई बिंदु नहीं है और यहां पर भी, तो जीरो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है इन चीजों में। अच्छा, अब आप मुझे बताइए क्या आप, अच्छा रेखा की लंबाई कितनी होती है, रेखा की लंबाई अनंत। कितनी होती है, अनंत। वेरी गुड, सर अनंत अनंत, होती है। अनंत, ठीक है। अनंत। और बताइए क्या आप रेखाखंड की लंबाई को नाप सकते हैं, यस यस सर। सर। वेरी Yes, गुड, sir. रेखाखंड की लंबाई को माप सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर इतनी चीजें समझ में आ गई है आपको, तो आपको रेखा और रेखाखंड में अंतर समझ में आ चुका है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, रेखा को दर्शाते कैसे हैं बताइए, ये क्या है, ये क्या है, रेखा है या रेखा। सर रेखाखंड, एरो। एरो। नहीं ये रेखा है या रेखाखंड, रेखा रेखा है। है ये तो। वेरी गुड, रेखा है या लाइन भी कह सकते हो आप, आपको आज जो मन करे आप वो कह सकते हो। तो ये क्या है, एक रेखा है, एक लाइन है, क्यों, क्योंकि इसमें तीर के चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है रेखाखंड। बताइए, रेखाखंड। रेखाखंड। क्यों, क्यों, क्योंकि इसमें तीर का कोई भी निशान नहीं लगा है, यानी लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने बस इतना ही पढ़ा है, मैंने आपको सारा रिवाइज करा दिया जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो दैनिक जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण हैं, जैसे
एक तरीके से पेंसिल है, तो ये क्या है, रेखा है या रेखाखंड, बताओ। रेखाखंड। एक पेंसिल क्या रेखाखंड। होगी? सर रेखाखंड। रे- रेखाखंड सर। रेखाखंड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप इसकी लंबाई नाप सकते हो, तो ये क्या होगी, एक रेखाखंड होगी। अच्छा, ये थर्मोमीटर टाइप बना है, तो ये रेखा है या रेखाखंड? रेखाखंड। रेखाखंड। रेखाखंड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप इसकी भी लंबाई नाप सकते हो। रेलवे लाइन रेखा है या सर रेखाखंड? रेखा है। रेलवे लाइन रेखा। रेखा, वेरी गुड, क्योंकि आप उसकी लंबाई नहीं नाप सकते। अच्छा, जो बिजली के तार होते हैं वो क्या है? सर रेखा। वेरी गुड, ठीक है, रेखा। वेरी गुड, ओके। चलिए, तो इसका मतलब आपने अब तक यहाँ तक रेखा और रेखाखंड में अंतर अच्छे से समझ लिया है, लाइन और लाइन सेगमेंट में। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी अभी पूछा था, तो देखते हैं कितने बच्चों को ध्यान है ये चीज। तो पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो बस, तब तक आप ऑप्शंस देख लो और रिकॉल कर लो कितने होते हैं। चलिए, तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, करिए आंसर सभी लोग। वेरी गुड, पोल में जाना है, सभी को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। वेरी गुड। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप अपने नोट्स पलट कर देख सकते हो। एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, ओके, 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 वेरी गुड। यस, 5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, आपको ये बताना है। वेरी गुड, ओके। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, 2 लोग और बचे हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो सर अभी तो आप आसान आसान चीजें पढ़ा रहे हो, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। अभी शुरुआत हमने की है, तो अब अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, तो एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। एक रेखाखंड क्या होती है, जिसकी आप लंबाई नाप सकते हो, जिसकी आप लंबाई नाप सकते हो। तो अगर लंबाई नाप सकते हो तो सीधी सी बात है, आपको उसके 2 बिंदु पता होंगे, अंत बिंदु, तभी तो लंबाई नाप सकते हो। आप किसी भी लाइन की लंबाई कब नाप सकते हो, जब आपको पता हो वो शुरू कहां से हुई है और खत्म कहां पर हो रही है ना। एक पेंसिल की लंबाई आप तभी तो नाप सकते हो जब आपको पता हो कि ये पेंसिल, अच्छा पेंसिल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, पेंसिल से ज्यादा ये कुछ और ही लग रहा है, वो लग रहा है पाइप टाइप, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। तो मान लो ये पेंसिल है, देखो अभी भी टेढ़ी बन रही है ना, ये पेंसिल है, तो इसकी लंबाई आप कब नाप सकते हो, जब जब सर हमको आपको पता हो। पता हो कि ये शुरू कहां पर हुई है, खत्म कहां पर हुई है। ठीक है, तो इसमें फिर कितने अंत बिंदु होंगे, 2 अंत बिंदु होंगे, एक यहां पर एक यहां पर। तो कितने अंत बिंदु हैं इसमें, 2 अंत बिंदु। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किरण की। तो किरण में क्या होता है, अच्छा रेखा में क्या होता था, कोई अंत बिंदु नहीं होता था। रेखाखंड में क्या होता था, 2 अंत बिंदु होते थे। किरण में क्या होता है, इसका एक बिंदु तो हमें पता होता है कि ये शुरू कहां से हुई है, शुरुआती लेकिन बिंदु। ये एरो का निशान क्या दर्शा रहा है, ये जो तीर का चिन्ह है, ये क्या दर्शा रहा है कि इसका, यस, ये अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो किरण क्या होती है, रेखा का वह भाग होता है जिसे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब हमें यह पता है कि ये शुरू कहां से हुई है, लेकिन ये जाएगी कहां तक हमें नहीं पता। ठीक है, हमें यह पता है कि ये शुरू कहां से हुई है, यहां से शुरू हुई है, लेकिन जा कहां तक रही है हमें नहीं पता, क्योंकि यहां पर तीर का चिन्ह लग गया है, तो इसका मतलब यही अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो बताओ क्या आप किरण की लंबाई नाप सकते हो,
नो सर। नो सर। वेरी गुड, नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये जा कहां तक रही है, हमें पता ही नहीं है ये कहां तक जा रही है, तो कैसे नापेंगे? ठीक है। तो रे या किरण क्या होती है? जिसका एक एक निश्चित बिंदु से ये प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है। निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु कहते हैं या इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु। चलिए, तो इसको दर्शाते कैसे हैं? ए बी, और उसके ऊपर हम क्या बना देते हैं? एक तीर का निशान। तो इसको दर्शाते कैसे हैं? ए बी और उसके ऊपर तीर का निशान। तो ये दर्शाने का तरीका हो गया। ठीक है। तो रेखा को हम ऐसे दर्शाते थे, रेखा खंड को ऐसे दर्शाते थे, और किरण को ऐसे। मतलब जैसी वो दिखती है ऐसे ही निशान लगा दो उनके नाम के ऊपर। ठीक है। तो ये क्या है? एक रेखा है, लाइन है। ये क्या है? एक रेखा खंड है, लाइन सेगमेंट है। और ये क्या है? एक किरण है या रे। ठीक है। रे। यस, वेरी गुड। चलिए, तो जैसा कि आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं, टॉर्च, टॉर्च से जो ये रोशनी निकल रही है, तो इस रोशनी का आपको पता है ये निकल कहां से रही है? टॉर्च जब आप जलाते हो रात के टाइम में, तो आपको पता है कि रोशनी कहां से आ रही है? टॉर्च में से निकल रही है, लेकिन ये जा कहां तक रही है आप वो नहीं पता लगा सकते। ठीक है। आप करके देखना, अगर आपके पास टॉर्च है तो रात में आप उसको जलाकर देखना, आपको ये तो पता चल जाएगा वो किरण गई कहां से, लेकिन कहां तक जा रही है ये नहीं पता चल पाएगा। जहां तक आप मारोगे वहां तक वो दिखेगी टॉर्च। ठीक है। तो ये क्या है? एक किरण है। ये क्या है? एक किरण है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो सूरज की किरणें हैं। सूरज की किरणें पता है सूरज से शुरू हुई, हमें पता है कि सूरज की किरणें कहां से निकल रही हैं? सूरज से निकल रही हैं। लेकिन ये पूरी धरती पर कहां कहां तक जा रही है? क्या आप बता सकते हो कि कितनी दूर तक जा रही है धरती पर? ये नहीं, है ना। ये तो पूरी धरती पर फैल जाती है ना। जैसे जैसे धरती चक्कर लगाती है ऐसे ऐसे इसकी किरणें उसी उसी हिस्से पर पृथ्वी के पड़ती रहती है। तो जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने आ जाता है उस पर, वहां पर दिन निकल आता है, और जो नहीं आता वहां पर रात हो जाती है। ठीक है। तो आखिरी कोने तक, तो आपको आखिरी कोना पता है कि गुलशन धरती का आखिरी कोना कहां पर है? धरती तो गोल है, कुछ आखिरी नहीं है, जहां से चलोगे वहीं वापस आ जाओगे। ठीक है। तो किरण का आपको उदाहरण क्या, ये दो उदाहरण आपको दिए गए हैं, टॉर्च से निकलने वाली जो किरण है और सूरज की किरणें। किरणें क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट हमें पता है, प्रारंभिक बिंदु पता है, अंतिम बिंदु नहीं पता। तो रेखा क्या होती है? एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। ठीक है। रेखाखंड जिसमें जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हमें पता होता है। किरण जिसका प्रारंभिक बिंदु हमें पता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता। रेखा नहीं का ना पता तो है, प्रारंभिक इसे बिंदु पता रे है, कहते यस, रेखा का ना तो हमें प्रारंभिक बिंदु पता है और ना ही अंतिम बिंदु पता है। ठीक है। तो ये एक तरीके से समरी है आपके सामने रेखा, रेखाखंड और किरण की। ठीक है। और एक रेखा पर कितने अनगिनत बिंदु होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है। इस बात को मैंने आपको बताया था। मान लो मैं एक रेखा यहां पर खींचूं, एक मैंने ये रेखा यहां पर खींची, और मैं कहूं बताओ इस पर कितने बिंदु हैं, तो क्या आप बता सकते हैं इस पर कितने बिंदु हैं? देखो, एक बिंदु यहां है, सर, एक एक बिंदु ही बिंदु यहां, नहीं है। बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है ये, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है ये अनंत। एक अनंत। वेरी गुड। ठीक है। देखो, ये हो गए इतने सारे, और ये अभी आगे तक जा रही है रेखा, यहां खत्म नहीं हुई है, ये आगे तक जा रही है, तो आगे भी होंगे, आगे भी होंगे, ऐसे पीछे भी ये जा रही है अभी, तो यहां भी होंगे। तो कितने हैं? एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट बिंदु होते हैं। ठीक है। तो ये चीज सभी को क्लियर है? पोल में क्वेश्चन करें फिर? यस सर। चलिए करते हैं। अच्छा, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अब अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आप इसका आंसर कर दोगे, और अगर आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो आप इसमें अटक सकते हो इस क्वेश्चन में। यस। तो मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, बस मुझे 5 सेकंड दो। आपको बताना है कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। अच्छा, ये अपरिमित रूप से अनेक, इसका मतलब अनंत ही है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो अपरिमित रूप से अनेक ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है अनंत। ठीक है। यस। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके। नोट्स बनाते रहना भाई, नोट्स बनाते रहोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे अभी एक पेपर हो रहा है, आप लोग बता रहे थे ना आपका कुछ बच्चों का पेपर है, अब जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे वो कल के पेपर के लिए
आपको उसका फायदा मिल जाएगा। ऐसे ही आगे भी होगा पेपर इस चैप्टर का या सेकंड चैप्टर का, तो जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे वो आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तो बनाते रहिए नोट्स, चीजों को लिखते रहिए, समझते रहिए। वेरी गुड, करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए 4 लोग और बचे हैं, 4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का सभी लोग। ओके चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो आपको बताना था कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो अभी अभी तो मैंने आपको बताया कितने होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, 1-2 स्टूडेंट को छोड़कर। तो अभी मैंने बताया एक रेखा आप खींच के देख लो ना, इस पर आप कितने बिंदु बना सकते हो, बहुत सारे। कितने बना सकते हो, बहुत सारे, लास्ट तक चलते ही जाएंगे, ऐसे ही इधर भी चलते ही जाएंगे, तो अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान करनी है आपको। किसकी पहचान करनी है, किरण। तो करिए पहचान, कौन सी इसमें से किरण है। सर जी पोल भेज दीजिए। हाँ भेज रहा हूं मैं, 1 मिनट। 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। यस, करिए। आपको किरण की पहचान करनी है नीचे दी गई आकृतियों में से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके चलिए, 6 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो लोग बच गए हैं। वेरी गुड, 4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। आपको किरण की पहचान करनी है, 2 लोग और बचे हैं। वेरी गुड, 1 स्टूडेंट और बचे हैं, 1 स्टूडेंट और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो किरण क्या होती है, जिसका हमें प्रारंभिक बिंदु पता होता है, वो शुरू कहां से हुई है, और ये नहीं पता वो कहां तक जा रही है, यानी अनंत तक जा सकती है। तो आप देखो बी ऑप्शन में, देखो दोनों के हमें अंत बिंदु पता है, तो ये तो रेखाखंड हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, रेखाखंड हो गया। इसके भी 2 अंत बिंदु हैं, तो ये भी रेखाखंड हो गया। इसके देखो दोनों तरफ तीर का निशान लगा है, यानी दोनों तरफ की लंबाई हमें नहीं पता, मतलब दोनों तरफ हमें नहीं पता कहां तक जा रही है ये, तो ये क्या हो गई, रेखा हो गई। और इसको देखो, इसकी हमें प्रारंभिक बिंदु पता है कि यहां से प्रारंभ हुआ है, और अंत बिंदु हमें नहीं पता, तो इसी को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जिसका हमें प्रारंभिक बिंदु तो पता हो, लेकिन वो अंत कहां तक हुआ ये ना पता हो। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोणों की माप, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कोणों को हम कैसे मापते हैं, तो आपने अपनी पिछली क्लासेस में को मापा होगा, किससे, डी से। डी बोलते हैं कुछ लोग, डी बोलते हैं कुछ लोग, चांदा बोलते हैं कुछ लोग, प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो आप बताओ आप क्या बोलते हो भाई। सर डी। डी, डी। तो मैं भी सर डी ही बोल देता प्रोटेक्टर। हूँ। प्रोटेक्टर, ठीक है, मैं तो डी ही बोलता था, है ना, मैं भी डी सर ही बोलता था। प्रोटेक्टर बोलते हो, ठीक है। तो मैं डी बोलूं, चांदा बोलूं, प्रोटेक्टर बोलूं, तो आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं डी बोलूंगा, ओके, या प्रोटेक्टर बोलूं, बता दो। सर डी। सर डी। ठीक है, सर डी। ठीक है, मैं डी बोलता हूं, और समझ जाना आप कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया पहले ही, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ये डी डी क्या बोल रहे हो, है ना। चलिए, तो अच्छा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये भुजा है, जहां पर 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं वो शीर्ष होता है, और शीर्ष पर हमारा क्या बनता है, कोण बनता है। और इसी कोणों को हम क्या करना है, नापना है या मापना है। ठीक है, तो इस कोण को हमें मेजर करना है।
तो आइए करते हैं। तो किसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं? अच्छा, कोणों को मापा किस में जाता है? डिग्री में। आगे जाकर जब आप 11th क्लास में चले जाओगे तो आप कोणों को और किसी चीज में भी मापोगे, अगर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वो होता है रेडियन, ठीक है। लेकिन 10th क्लास तक आपको कोणों को किस में मापना सिखाया जा रहा है? डिग्री में। तो डिग्री में हम कैसे मापते हैं कोण को? तो वो किसकी हेल्प से मापते हैं? डी की हेल्प से। तो देखो बहुत अच्छा सा डी बना हुआ है आपकी स्क्रीन पर, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, कलरफुल। ब्लू कलर से लिखे हुए हैं नीचे एंगल, ऊपर लिखे हुए हैं ब्लैक कलर से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, या प्रोटेक्टर बोलते हैं, या चांदा बोलते हैं, ओपी, ओके, ठीक है। तो कोणों को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रोटेक्टर का या डी का उपयोग करते हैं। इसमें 0 से 180 डिग्री तक के कोण चिन्हित होते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, देखो यहां से शुरू है, नीचे 0 से लेकर देखो लास्ट में कहां तक जा रहा है? 180 तक जा रहा है। ऐसे ही ऊपर देखो, यहां 0 से शुरू होकर लास्ट में 180 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये 0 से 180 डिग्री तक इसमें चिन्हित होते हैं, ठीक है। 0 से 360 डिग्री तक के मापने के लिए प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अगर 0 से 360 डिग्री तक के कोण आपको नापने हैं तो आप किसका यूज करते हो? डी का, ठीक है। किसका यूज करते हो? डी का। अच्छा, यहाँ पर 2 डी बना दिए गए हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक डी ऊपर रखा है, उसी को फिर नीचे रख के दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप पूरा ये जो पूरे कोण है 0 से लेकर 360 डिग्री तक के सबको माप सकते हो, किसकी मदद से? डी की मदद से। तो अब सीखते हैं। अच्छा, आपको पता होगा लेकिन मैं रिवाइज करा देता हूं, कोण मापने के लिए चांदे का उपयोग या डी का उपयोग कैसे करते हैं, अब ये हमें सीखना है। तो मान लो ये एक कोण है आपके पास, जो है कोण AOB, इसको मुझे नापना है डी की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। मान लो आपसे कहा जाए कि इसको मापो, आपसे क्या कहा जाए कि इस कोण को, किसको? कोण AOB को मापो कि कितना है ये, किसको? कोण AOB को मेजर करो, कोण AOB को मेजर करो या मापो इसको। तो कैसे मेजर करेंगे इसको? किसकी हेल्प से मेजर करेंगे? डी की हेल्प से। अब डी रखा कैसे जाता है, सबसे पहली चीज ये। तो देखो डी को हमेशा आपको, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये जो नीचे वाली लाइन है जिसको हम कह रहे हैं ओबी, इसमें देखो ये वाली लाइन ओबी, ओबी के ऊपर आपको डी को रखना है सबसे पहली चीज। और किस प्रकार रखना है, आइए यहां पर पढ़ते हैं। तो चांदे को रेखा ओबी के ऊपर इस प्रकार रखना है कि चांदा का मध्य बिंदु ओ पर हो। अब जैसे ये प्रोटेक्टर है आपका डी है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु कहां पर है? ये ओ पर है ना। ये जो आपका डी है, यहां देखो, ये आपका डी है, इसका मध्य बिंदु कहां है? ये है ना इसका मध्य बिंदु डी का, यही तो होता है। इस डी का मध्य बिंदु ये है ना, बताओ है या नहीं, जल्दी बताओ सभी लोग, सभी लोग मुझे जल्दी से बताओ। ये आपका डी है, इसका मध्य बिंदु कहां पर है? यहां पर है। मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल बीच का पॉइंट। तो इस मध्य बिंदु को आपको कहां पर रखना है? इस मध्य बिंदु को आपको रखना है ओ पर। किस पर? ओ पर। उस मध्य बिंदु को कहां पर रखना है, मतलब डी को उठाओ और उठाकर डी का मध्य बिंदु कहां आना चाहिए? ओ के ऊपर आना चाहिए, जैसे कि यहां पर रखा गया है, ठीक है। इस एक डी को इसके ऊपर रखा गया है इस प्रकार कि उसका मध्य बिंदु कहां आ रहा है? ओ पर आ रहा है। देखो ये रहा, इसका मध्य बिंदु ओ पर आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन कहां तक जा रही है? किसको देखना है? इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को आपको देखना है। तो वो आपके डी पर कहां पर टच कर रही है, कितने डिग्री पर टच कर रही है, वो आपको देखना होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी लाइन इस तरफ हो, किस तरफ? दाईं ओर। मैं क्या कह रहा हूं, कोण कैसे बन सकता है? या तो कोई कोण ऐसे बन सकता है, इस तरीके से, या कोई कोण इस तरीके से बन सकता है। बात समझ रहे हो? बात आप मेरी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या तो कोई कोण आपका, एक मिनट, या तो कोई कोण आपका इस, ये लाइन खींची हुई है, इस बिंदु से बन रहा है, यहां पर इस बिंदु से बन रहा है ना कोण, और यहां पर देखो इस बिंदु से बन रहा है। तो जब भी आपकी लाइन इस तरफ हो, मतलब राइट हैंड पर हो, तो आपको कहां से शुरू करना है? ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं इनसे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120,
समझ रहे हो? जब भी लाइन आपकी इस तरफ है, सीधे हाथ की तरफ जा रही है, ये ऐसे जा रही है ना ऐसे, तो आपको कहां से शुरू करना है? नीचे से। और अगर आपकी लाइन इस तरफ जा रही है, उल्टे हाथ की तरफ जा रही है, तो आपको कहां से शुरू करना है? ऊपर से। ये बात आपको समझ में आई? ऊपर से मतलब ये 0 10, यहां पर आपको दो लिखे हुए दिख रहे हैं ना, एक तो नीचे लिखा दिख रहा है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180, और एक यहां से लिखा दिख रहा है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180। तो नीचे का कब यूज करना है, ऊपर का कब यूज करना है, ये आपको ध्यान देना है। जब आपकी लाइन, या आप कह सकते हो जब आपका कोण इस तरफ हो, बाईं ओर बन रहा हो, जब आपका कोण बाईं ओर बन रहा हो, तो आपको नीचे से शुरू करना है। ठीक है, तो आप कहां से शुरू करोगे इसमें, क्योंकि आपका कोण इस तरफ बन रहा है ना, लाइन ऐसे जा रही है सीधे हाथ पर, और कोण यहां पर बन रहा है, तो आप कहां से शुरू करोगे? नीचे से। तो नीचे से गिनना शुरू करोगे तो आप देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और ये वाली लाइन 100 और 110 के बीच में है। ये वाली लाइन किसके बीच में है? 100 और 110 के बिल्कुल बीच में है। तो 100 और 110 के बिल्कुल बीच में कौन सा कोण आएगा? 105 डिग्री। 105 डिग्री। समझ आया कैसे नापा है मैंने, बताओ? समझ आया सभी को? ठीक है। अच्छा, आप एक तरीके से और नाप सकते हो इसको, एक तरीके से और नाप सकते हो। कैसे? आपको साफ पता लग रहा है कि सर ये 90 डिग्री से ज्यादा है, आपको साफ पता लग रहा है कि सर ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ऐसा जो कोण बनता है, इस तरीके से कोई एंगल बना ऐसे, तो वो 90 डिग्री बनाता है। अब ये लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, ये थोड़ी कहां जा रही है? ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे, मतलब ये 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा। मतलब ये 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा ना इस तरफ अगर लाइन जा रही है। पहले लाइन 90 डिग्री यहां पर थी, और अब ये लाइन थोड़ी ऐसे झुक गई है, देखो ना, ये झुकी हुई है। 90 डिग्री यहां पर है, ये 90 डिग्री है ऐसे, और 90 डिग्री से थोड़ा इधर जा रहा है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री से ज्यादा क्या होगा? 80 या 70 के बीच में होगा, 100 या 110 के बीच में होगा, बताओ? 90 डिग्री से ज्यादा 80 या 70 के बीच में होगा, 100 या 110 के बीच में? 100 100 या 110। 100 और 110 के बीच में होगा ना, क्योंकि 80 और 70 तो खुद 90 से कम है। तो 100 और 110 के बीच में आपको देखना है, 100 और 110 के बीच में कितना है? 105 है। तो ये कोण कितना होगा? 105 डिग्री होगा। सभी को समझ आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। तो ये कोण कितना होगा? 105 डिग्री। तो इस तरीके से हम डी का उपयोग करके कोणों को नापते हैं। ओके, चलिए तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और समझते हैं। तो यहां पर हमने नापा ए ओ बी बराबर 105 डिग्री है। चलिए इसको बताओ ये कितना डिग्री है, सभी लोग बताइए। अच्छा, यहां पर वैसे आंसर दिया हुआ है, फिर भी आप लोग खुद से करने की कोशिश करो। ये कोण दिया हुआ है, इसके ऊपर डी रखा, इस कहां पर रखा? ओ के मध्य बिंदु, डी का मध्य बिंदु कहां पर रखा? ओ पर। और अब आप देखो ये लाइन कहां पर जा रही है? 120 और 130 के बीच में। ठीक है, और जब आप इसको वैसे यहां गिन नहीं सकते ध्यान से, क्योंकि थोड़ा मतलब अगर आपके सामने डी होता तो आप आसानी से गिन पाते। तो ये 127 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नापते हैं। ओके, सबको क्लियर हुआ यहां तक? बताओ। अच्छा बताओ, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर अगर ये लाइन इस तरह ना होकर इस तरह इधर होती, और मैं कहता ये वाला कोण बताओ, ये वाला कोण, तो कितना बताते हो? ये वाला कोण कितना हो? सर 53। वेरी गुड। यस सर, हाँ 53। 53 54, यस ठीक है, इतना चलेगा क्योंकि आपके सामने डी नहीं है। ठीक है, तो आपको अब कहां से शुरू करना है? ऊपर से शुरू करना है, यहां से। तो ये कहां पर आ रहा है? 53 पर आ रहा है। ठीक है, और जब आप इधर से नाप रहे थे, इस लाइन से नाप रहे थे, तो आपने नीचे वाले देखे थे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, 53, वेरी गुड। ओके, चलिए इसको बताइए सभी लोग, कितने डिग्री है यहां पर? बताइए। 130 140। डिग्री सर। 140 डिग्री। वेरी गुड। सर अच्छा 140 है। हाँ, हो सकता है 140। आपको ठीक से दिख ना रहा हो, क्योंकि थोड़ी सर ये, जी जूम हो जाता है स्क्रीन। हाँ ये बात भी सही कह रहे हो, जूम कर लेता हूं मैं। हाँ अब बताओ, अब दिख रहा है सभी को?
सर जी 140 हमारे डिग्री स्क्रीन पे है। भी जूम हो जाता है। अच्छा हाँ, मेरी 180 स्क्रीन पर भी जूम हो रहा है, ठीक है, तो मैंने अपनी स्क्रीन पर भी जूम कर दिया। देखो, अब देखो ये 140 डिग्री पर जा रहा है ना। 90 से ज्यादा यस होगा सर। ना, 90 से ज्यादा 40 होगा या 140 होगा, आपको ऐसे चेक करना है। 90 यहाँ पर बनाएगा ये, तो ये 90 से ज्यादा होगा 140। तो 140 होगा ना, तो 140 डिग्री होगा ये, ठीक है। तो ये कितना होगा? 140 डिग्री। ओके, चलो, तो वेरी गुड। इस तरीके से हमें नापना है। सबको क्लियर हुआ ये? जल्दी बताइए, सभी को क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ लो। यस सर। पोल में सर। फिर आपको नापने हैं ऐसे ही क्वेश्चंस, तो ये कितना होगा? 140 डिग्री। तो चलिए एक पोल में क्वेश्चंस करते हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए ध्यान से और पोल में आंसर करिए। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे बस 5 सेकंड दो। ओके, करिए सभी लोग। पोल में आंसर करेंगे सभी लोग, कितने डिग्री है ये? 30 और 40 के बीच में आप देख पा रहे हो इसको? तो 30 और 40 के बीच में आप देखो क्या आ रहा है। यस, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखो भाई। चलिए, ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, तो सभी लोग ध्यान देंगे इधर। देखो, इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं, क्योंकि काफी बच्चे गलती कर रहे हैं अभी भी। देखो, एक बात बताओ, ये वाली जो लाइन है, ध्यान से सुनना भाई सभी लोग, दोबारा से बता रहा हूं, ये वाली जो लाइन है, आप लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो कि सर ये 30 और 40 डिग्री के बीच में है या 150 या 140 डिग्री के बीच में है? यहाँ कंफ्यूजन हो रही है सभी को, है ना। 30 और 40 के बीच में है ये, या 150 और 140 के बीच में, क्योंकि सर दोनों के बीच में आ रही है। तो देखो, इसको इससे निपटने का तरीका क्या है? एक बात सर बताओ। जी आपने लाइन बताया था राइट और लेफ्ट का। हाँ, वो भी बताया था, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। देखो, हो सकता है ये लाइन कभी यहां रही हो, ये वाली जो लाइन है पहले यहां होगी, है ना। तो यहां पर कितना डिग्री बन रहा है? हमेशा 0 से शुरू होगा। आप ये बताओ, मान लो ये वाली लाइन यहां की बजाय अगर यहां होती, ऐसे होती, तो बताओ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है दोनों? अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूं और एक लाइन इसी के ऊपर खींचूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात सभी लोग। एक लाइन मैंने ऐसे खींची और एक और लाइन मैंने इसी के ऊपर खींच दी, इसी के ऊपर, 180 तो डिग्री। 180 डिग्री बना रही है ये। अच्छा, एक बात बताओ, यस सर। मेरे पास कुछ है नहीं। हाँ, ये देखो, ये एक पेन है और इसी के ऊपर एक और पेन रख दूं मैं, तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 0। 0। 180 तो ऐसे बनता है ना, 180 ऐसे बनेगा जब ये ऐसे होंगे बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत दिशा में। 180 कब बनता है? जब दो लाइनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक इस तरफ हो एक इस तरफ हो। अब ये ऐसे है, एक दूसरे के ऊपर अगर कोई लाइन है तो वो 0 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात सभी को समझ में आई? बताओ, सभी को क्लियर हुई ये बात? चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग। पहले इस पॉइंट को समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जब भी दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो, जैसे ये पेन और ये, इन दोनों पेनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 0 डिग्री का। अब आप देखो, अपने क्वेश्चन को देखो, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को कैसे पहचानना है। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि मान लो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इसके ऊपर होती, इसके ऊपर होती, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती? 0। 0। 0 बनाती। सभी लोग बताओ, सभी लोग इस बात से सहमत हो 0 बनाएगी? कैसे सोचना है वो बता रहा हूं मैं, यस सर। क्योंकि जब आपके सामने चांदा होगा या डी होगा, तो वहां पर आपको कैसे सीखनी है चीजें।
अगर ये लाइन इसके ऊपर होती तो वो जीरो बनाती। और मुझे बताओ जीरो कहां पर है, जीरो कहां पर है, यहाँ ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? नीचे की नीचे। तरफ। यहाँ है ना। देखो सभी बच्चे देखो भाई ध्यान से, यहाँ 180 लिखा है, यहाँ जीरो लिखा है। और अगर ये लाइन इसी के ऊपर होती तो 0 डिग्री बनता। जीरो का है नीचे की तरफ है, यानी हमें नीचे वाले कोणों का यूज करना है। हमें किसका यूज करना है? नीचे वाले कोणों का यूज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसी लाइन को, इस लाइन को इसके ऊपर डालकर देखो और आपको पता चलेगा कि 0 डिग्री बन रहा है। क्योंकि जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर होती है जीरो बनता है, और जीरो यहाँ कहाँ है? नीचे है। तो हम नीचे वाले कोणों की बात करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को धीरे 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 उठाकर यहां ले आया। कोण कहां बनेंगे? नीचे बनेंगे। नीचे अब कहां बन रहा है? 30 और 40 के बीच में। नीचे कहां बन रहा है? अब ये लाइन किसके बीच में आ रही है? ऊपर नहीं देखना हमें, ऊपर वाले नहीं देखने, क्यों? क्योंकि 0 डिग्री नीचे था। अब ये कहां पहुंच गया है? 30 और 40 के बीच में। अब ऑप्शन देखो, 30 और 40 के बीच में कौन सा ऑप्शन है? 30 और डी। 40 के बीच में कौन सा ऑप्शन है? डी। तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 35 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 35 डिग्री का। समझ आया सभी को कैसे देखना है? 35 डिग्री का 35। क्या ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर हुआ कि कैसे हमें पहचानना है नीचे वाला या ऊपर वाला? ठीक है, अगर आपको क्या करना है, एक लाइन को उसके ऊपर डाल दो ना, उसी लाइन को उसके ऊपर डाल दो, देखो 0 डिग्री नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो नीचे वाले कोणों को देखो, ऊपर आ रहा है तो ऊपर वाले कोणों को देखो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन पर अब आप ध्यान देना। ये क्वेश्चन है आपका, इसको करके फिर खत्म करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन करने से पहले मेरी बात सुन लो, एक मिनट। क्वेश्चन करने से पहले मेरी बात सुन लो आप लोग, मैं बता क्या रहा हूं, क्योंकि आप फिर गलती कर दोगे नहीं तो। अब आप देखो, इस लाइन को जब आप इसके ऊपर डालोगे, अब मुझे नहीं पता ना कि सर मैं ऊपर वाले कोण देखूं या नीचे वाले, तो आपको नहीं पता, तो आप एक काम करो, आप इस लाइन को, आप इस लाइन को सोचो इसके ऊपर है। तो अब 0 डिग्री कहां आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है या नीचे की तरफ? नीचे। नीचे। अरे यहाँ है, ऊपर, ऊपर है। अच्छा, ऊपर नीचे से अरे ऊपर को की छोड़ते तरफ। हैं, ऊपर नीचे को छोड़ते हैं। देखो जीरो यहां पर है, 180 यहां पर लिखा है। अब अगर मैं इस लाइन को, इस लाइन को ऐसे डाल दूं इसके ऊपर, तो ये 0 डिग्री बनाएगी? बनाएगी या नहीं बनाएगी? बताओ, बनाएगी या नहीं बनाएगी? क्यों? क्योंकि जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर आती है तो 0 डिग्री बनता है। अब 0 डिग्री ऊपर है तो हमें ऊपर वाले कोणों की बात करनी है। तो अब आप इस लाइन को उठाकर क्या करोगे? धीरे धीरे ले जाओगे, धीरे धीरे ले जाओगे, ले जाओगे, ले जाओगे, और आपको ऊपर वाले कोण देखने हैं इस बार, क्योंकि 0 डिग्री ऊपर है। 0 डिग्री इस बार ऊपर है, तो ऊपर वाले कोण देखो, और देखो ये लाइन किसके बीच में आ रही है? 70 और 80 के बीच में। ठीक है, और आपको कोण नापना है। तो अब मैं आपके सामने पोल भेज रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा समझना इस चीज को। ठीक है, पहले मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज थे, तो इसलिए मैंने अब आपको अलग तरीके से बताया है। पोल मैं भेज रहा हूँ, बस मुझे 2 सेकंड और दो। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऊपर देखो, ऊपर की तरफ देखना है आपको इस बार, नीचे वाले कोण नहीं देखने, क्योंकि इस बार जब आप 0 डिग्री देखोगे वो ऊपर की तरफ आओगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, यस, इस बार मतलब आप लोग समझ चुके हो चीजों को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ऊपर देखें या नीचे। आप देखो 0 डिग्री कहां पर बन रहा है उसमें। ठीक है, आप उस लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर अगर डाल दोगे तो 0 डिग्री कहां बनेगा आपके डी पर? ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा? अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो ऊपर वाले कोण आपको नापने हैं, नीचे की तरफ बनेगा तो नीचे वाले। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये किसके बीच में आ रहा है? 70 और 80 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 70 और, आपके मन में ये कंफ्यूजन होगी ना सर 110 और 100 के बीच में आ गया, 70 80 के बीच में, तो मैंने आपको वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए तरीका बताया, सिंपल सा। आप क्या करो, आप क्या करोगे, आप इस लाइन को इमेजिन करो, सोच लो कि ये इसी के ऊपर है। ये लाइन इमेजिन करो इसके ऊपर है। अब जब इसके ऊपर है तो 0 डिग्री बनाएगी ये। अब 0 डिग्री कहाँ है? ऊपर है, तो बस ऊपर है तो ठीक है, ऊपर वाले कोण मुझे देखने हैं। ठीक है, ऊपर है तो मुझे ऊपर वाले कोण देखने हैं, और ऊपर क्या आ रहा है? 70 80 के बीच में ही आ रहा है।
तो देखो 75 डिग्री है 70-80 के बीच में, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बताइए। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, 2-3 मिनट ऊपर हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।